वेलकम टू आवर फैक्टोपीडिया क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। ठीक है, खाने को इकट्ठा करने से लेके खाने को उगाने तक का पूरा जो प्रोसेस हुआ था हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। तो इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे कि हम लोग सबसे पहला वीडियो आया था क्या चीज़ का, कि हम लोग खाने को कैसे उगाते हैं। दूसरा, हम लोग जानवरों को कैसे जो है अपने अधीन किए। अब जब ये सब चीज़ हो गया तो ये भी तो पूछ सकता है कि फर्स्ट फार्मर क्या है, हर्डर्स कौन से थे, कहाँ पाए जाते थे। तो आज हम लोग इसी चीज़ को देखेंगे कि कौन से मतलब पहले किसान कहाँ पाए जाते थे और हर्डर्स कहाँ पाए जाते थे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और होप ये भी टॉपिक आपको बहुत ही आराम से और बहुत ही मज़ेदार तरीके से समझ में आएगा। हिस्ट्री बहुत वास्ट नहीं है, हिस्ट्री बहुत इजी है, बशर्ते आप उसको ध्यान लगा के सुनिए और छोटे छोटे पॉइंट्स को आप एक ही बार में हिस्ट्री का पूरा चैप्टर उठा के पढ़ने बैठिएगा, कभी आपको समझ में नहीं आएगी। हिस्ट्री को एक पॉइंट्स के फॉर्म में याद कीजिए, थोड़े छोटे छोटे करके, तो बहुत इंटरेस्ट आएगा और कहानी जैसा लगेगा, मज़ेदार लगेगा। बहुत बच्चे कहते हैं कि हम बोर हो जाते हैं, तो आप एक बार पॉइंट में तो पढ़ के देखिए, कभी आपको बोर फील नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज फर्स्ट फार्मर एंड हर्डरर्स। ठीक है, देखिए फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर्स, जब भी ये टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे तो क्या इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट इस आपका जहाँ से क्वेश्चन अराइज होगा वो होता है आपके जगह से। ठीक है, कि कहाँ कहाँ पाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं तो उसका एविडेंस जो आप क्या कहते हैं खुदाई करने पे, जैसे मूवी या कोई हिस्ट्री चैनल अगर आप देखते हैं तो क्या होता है, वहाँ खुदाई होता है और खुदाई में ही वो चीज़ निकाला जाता है और हम लोग कहते हैं कि वहाँ से ये पाया गया। तो सबसे पहले हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट दोनों का डिफरेंस आप याद रखिएगा। इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, अगर एविडेंस लिखा हुआ है तो आपका क्या है, हिस्टोरियंस, लिखित हिस्टोरियंस देखते हैं। लेकिन हम लोग खुदाई करके अगर कुछ निकालते हैं तो वो आर्कियोलॉजिस्ट के क्या कह सकते हैं, उसके सब्जेक्ट का चीज़ है, उसमें आएगा। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो है यही जो है बहुत सारे साइट्स की खुदाई किए थे और वहाँ से कुछ एविडेंस पाया गया था। जैसे सीआईडी में दिखाता है ना कि दया यहाँ से खोदे तो ये कहीं ना कहीं वो सुराग छोड़ के गया है, तो वही चीज़ है। आज हम लोग भी हैं, कल अगर मान लीजिए कि ऑल ऑफ सडन यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन हो जाए या अर्थक्वेक आ जाए, तो जैसे हैं हम लोग वैसे ही दफन हो जाएंगे। तो बहुत सालों बाद जब खुदाई होगी तो वो चीज़ निकलेगा कि हाँ उस समय के लोग ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज करते थे, ऐसे बॉटल में पानी पीते थे, ऐसे चीज़ों से लिखते थे, ऐसे वाइट बोर्ड पे पढ़ते थे, ये सब चीज़ आएगा। तो वैसे ही साइट, अब नाम याद रखना है आपको जगह का, वैसे साइट्स बहुत सारे थे। तो जो इम्पोर्टेंट है हम लोग उसके बारे में जानेंगे, वो है बुरज़ाहोम, डाउजली, हेडिंग, कोल्डिहवा और मेहरगाह। सबसे इम्पॉर्टेंट है मेहरगाह, सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपके जो बुक में है आपको इसी के बारे में सबसे ज़्यादा पढ़ना है। देखिए मिलता तो बहुत जगह से है सामान, लेकिन जहाँ से ज़्यादा मिलता है उसको हम लोग ज़्यादा याद करते हैं, उसके बारे में ज़्यादा जानने की प्रयास करते हैं। तो यहाँ के बारे में हम ज़्यादा जानेंगे और यहीं से किसानों का जो प्रारूप कह सकते हैं कि वहाँ पे फाइंड आउट हुआ कि हाँ यहाँ पहले किसान थे या कोई जानवर पालने वाले लोग रहते होंगे। ठीक है, और ये कौन रिसर्च किया था, तो आर्कियोलॉजिस्ट। हिस्टोरियन तो ऐसा कर नहीं सकते, उनको तो लिखित चाहिए था। ठीक है, चलिए अब क्या वहाँ से पाया गया ये भी जानते हैं। जगह का तो नाम आपको याद कर लिए, जो 5 ऐसे हम 5 बताए हैं, क्योंकि ज़्यादातर पूछता है 2 नंबर में इस क्वेश्चन को। तो आप 2 भी जगह याद रखिएगा तो एटलीस्ट आपके जो टीचर हैं 2 मार्क्स तो देंगे। तो फिर से बुरज़ाहोम, डाउजली, हेडिंग, कोल्डिवा, मेहरगाह। ठीक, अब इस साइड से क्या क्या मिला, तो सबसे पहले मिला था, हम लोग फार्मर के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ से पाया गया था बर्न्ड ग्रेन्स। बर्न्ड ग्रेन कहने का मतलब क्या है,
पका हुआ भोजन, ठीक है, या बर्न कर दोगे कि जला हुआ, नहीं, पका हुआ भोजन वहाँ से कुछ कुछ जो है पाया गया, या जला हुआ कह सकते हो, बहुत साल पहले था, दफन हो गया है वो, तो पका हुआ की पद्धति जो है ज़्यादा इसमें कारगर है, ठीक है। और क्या पाया गया भाई, तो जानवरों की हड्डियों को पाया गया। तो जहाँ घर थे पहले भी, तो जब दफन हुआ तो क्या हुआ, वहाँ घर तो खुदाई करने में मिला कि अच्छा यहाँ पे घर था पहले के ज़माने में, तो वहाँ आसपास देखा गया कि जानवरों की हड्डियों को पाया गया। तब हम लोग फाइंड आउट किए कि अच्छा घरों में उस ज़माने में भी हम लोग जो जानवर हैं उनको पाल के रखते थे। तो आप लोग बताइएगा कौन सा पहला जानवर पाला गया था, हु इज़ द फर्स्ट एनिमल विच इज़ टेम्ड बाय द ह्यूमंस, ठीक है। तो ये तो समझ में आया आपको, इसमें से आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका अराइज हो जाएगा, तो इसलिए ये भी टॉपिक जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिर से जगह का नाम बुरजाहोम, डाउजली, हैडिंग, कोल्डिवा, मेहरगाह, सबसे ज़्यादा लास्ट वन, उसके बारे में हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन क्या राइज होगा, हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट का डिफरेंस। ये डिफरेंस जो है, अगर हॉट क्वेश्चन या क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा के टीचर पूछते हैं तो ये यहाँ से क्वेश्चन आपका अराइज हो सकता है। क्लियर है, तो हम लोग पढ़ते भी चलते हैं और क्वेश्चन कहाँ से अराइज किया जा सकता है ये भी देखते चलते हैं। ऐसे तो हम लोग लास्ट में हम क्या समराइज तो करते ही हैं चैप्टर का, लेकिन एक बार आप लोग रिकॉल करते चलिएगा तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। जय हिंद बच्चों।